झारखंड की एक सामान्य परिवार की रहने वाली अंकिता, जो पढ़ने में बहुत तेज थी, उसके मन में कुछ बनने की ललक थी, लेकिन नजर लग गया एक शाहरुख नाम का मुस्लिम युवक का, जिसने जबरदस्ती उसको निकाह करने की प्रयास किया। और जबरदस्ती इतना किया, जब उसने मना कर दिया तो पेट्रोल डालकर और आग लगा दिया घर में। और उसने जब एक दिन पहले अपने पिताजी को उसने शिकायत किया, तो उसने कहा चलो कल बात करेंगे लोगों से, लेकिन रात में ही पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया और वो हॉस्पिटल में जूझते हुए मर गई। जब वो बयान दी तो उसने वो बोली कि जैसे हम तरफ तरफ के मर रहे हो, ऐसे उसको भी तरपा तरपा के मारा जाए। इसके नाते मैं महंत राजू दास या हिंदू संगठनों से अपील किया, आह्वान किया उन भाइयों से कि अंकिता जैसी हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके नाते अंकिता ने कही थी कि जैसे मैं तरफ के मर रही हूं, ऐसे उसको भी ऐसी सजा मिले। इसके नाते मैंने 11 लाख रुपए की घोषणा किया है कि जो शाहरुख के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा के मारेगा, उसको 11 लाख मेरी तरफ से इनाम है। अयोध्या की घटना तत्काल की है। अभी 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। हमारी 2 बहनें रोज स्कूल जाया करती थी, उसको लगातार वो छेड़ता था, चीटाकसी करता था और कहता था तुम्हारे साथ हम निकाह करेंगे। आज गिरफ्तारी हुई है। तो ये पूरे देश में ऐसे प्लानिंग चल रही है। लाखों अंकिता, लाखों हमारी बहनें जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, कुछ ही ऐसी बच्चियां हैं जो कह पा रही है। अब देखिए राजस्थान में हत्या कर दी गई, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते हिंदुओं को अपील करते हैं कि इस विषय में सतर्क हो, तभी हमारी आपकी बहन बेटी बच सकती है। नहीं तो ऐसे लगातार लाखों शाहरुख हमारी बहन बेटियों का अपहरण करेंगे, इज्जत लूटेंगे, जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे। अभी मामला गुजरात की है। गुजरात से एक बच्ची को भगाकर अंबेडकर नगर लाया गया, उसके साथ निकाह कर ली गई। वो एससी परिवार की है, उसकी मां दर दर की ठोकर खा रही है। इस पे कोई बोलने वाला नहीं, उसके साथ कोई। तो सुना आपने, ये कहां से आ गए महाराज महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के। अंकिता के कातिल शाहरुख को पेट्रोल डालकर आग लगाने के इन्होंने इनाम में 11 लाख रुपए, जी हां 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है कि जो भी शाहरुख के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाएगा उसे 11 लाख रुपए मैं दूंगा। अब सवाल ये है कि ये क्या कानून के ऊपर आके बैठ गए हैं या कानून इनकी नज़र में कोई चीज़ ही नहीं है। अदालतें, जजेस सब ख़त्म हो गए हैं। कभी कोई आकर के सरकलम करने के लिए इनाम का ऐलान कर देता है, तो कभी कोई आकर ऐलान कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के लोगों से और इनके ज़रिए किए जाने वाले ऐलानों से क्या क्राइम घट सकता है या क्या जुर्म के ऊपर पूरी तरीके से नकेल लगाई जा सकती है? मेरा ख्याल है आपका जवाब होगा नहीं, हरगिज़ भी नहीं। जहाँ तक झारखंड के दुमका में अंकिता के साथ शाहरुख ने किया, वो वाकई निंदनीय है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंसानियत की तमाम हदों को शाहरुख ने पार किया। और जिस तरह से उसने जुल्म की इंतहा कर दी, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया, यहाँ तक कि तड़प तड़प कर अंकिता की मौत हो गई, वो इस दुनिया से चली गई। शाहरुख के साथ भी सजाए मौत से बढ़कर अभी अगर कुछ हो तो वो देने का प्रावधान होना चाहिए। शाहरुख के लिए सजाए मौत के लिए, फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए अब तक कई लोग, कई एनजीओ, कई संगठन इस बात की गुहार लगा रहे हैं कानून से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब जब ये मामला मुकदमा आ गया है तो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और शाहरुख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको जितनी भी कानून में सख्त सज़ा हो वो दी जाए। दूसरा, दिल्ली के संगम विहार वाला मामला आप लोगों को मालूम है, 25 अगस्त का, जिसमें नैना मिश्रा नाम की वो नाबालिग लड़की जो स्कूल से लौट कर आ रही थी, मोटरसाइकिल पर सवार उसका सरफिरा आशिक जिस तरह वहाँ पर अमानत अली नाम का आया और उसने अपने साथियों के साथ नैना के गोली मारी। अभी भी नैना के जिस्म से गोली नहीं निकल पाई है। इनके तीनों मुजरिमों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश के बागपत का एक मामला सामने आया, जहां मोहम्मद रईस नाम का एक वो शख्स यूपी पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार किया गया है जिसने एक हिंदू लड़की को अपना नाम बदलकर उससे शादी करने, यहाँ तक के
सर तन से जुदा करने तक की धमकी जो मामला है वो सामने आया है, उसको लेकर के तमाम सियासी समाजी संगठन भी बेहद गुस्से में आए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। हम भी कहते हैं कि रईस के खिलाफ, ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से महंत राजूदास ने, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने ऐलान किया 11 लाख रुपए देने का और अंकिता के कातिल के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इनको ये हक किसने दिया कि इस तरह का ये ऐलान कर रहे हैं। क्या ये खुद को कानून से ऊपर मान रहे हैं या कानून पूरे देश में, संविधान सर्वोपरि है? ये अदालतों को, ये हुक्मरानों को, ये जजों को फैसला करना होगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। झारखंड की एक सामान्य परिवार की रहने वाली अंकिता, जो पढ़ने में बहुत तेज थी, उसके मन में कुछ बनने की ललक थी, लेकिन नजर लग गया एक शाहरुख नाम का मुस्लिम युवक का, जिसने जबरदस्ती उसको निकाह करने की प्रयास किया। और जबरदस्ती इतना किया, जब उसने मना कर दिया तो पेट्रोल डालकर और आग लगा दिया घर में। और उसने जब एक दिन पहले अपने पिताजी को उसने शिकायत किया तो उसने कहा चलो कल बात करेंगे लोगों से, लेकिन रात में ही पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया और वो हॉस्पिटल में जूझते हुए मर गई। जब वो बयान दी तो उसने वो बोली कि जैसे हम तरफ तरफ के मर रहे हो, वैसे उसको भी तरपा तरपा के मारा जाए। इसके नाते मैं महंत राजूदास या हिंदू संगठनों से अपील किया, आह्वान किया उन भाइयों से कि अंकिता जैसी हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके नाते अंकिता ने कही थी कि जैसे मैं तरफ के मर रही हूं, ऐसे उसको भी ऐसी सजा मिले। इसके नाते मैंने 11 लाख रुपए की घोषणा किया है कि जो शाहरुख के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा के मारेगा, उसको 11 लाख मेरी तरफ से इनाम है। अयोध्या की घटना तत्काल की है। अभी 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। हमारी 2 बहनें रोज स्कूल जाया करती थी, उसको लगातार वो छेड़ता था, चीटाकसी करता था और कहता था तुम्हारे साथ हम निकाह करेंगे। आज गिरफ्तारी हुई है। तो ये पूरे देश में ऐसे प्लानिंग चल रही है। लाखों अंकिता, लाखों हमारी बहनें जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। कुछ ही ऐसी बच्चियां हैं जो कह पा रही है। अब देखिए राजस्थान में हत्या कर दी गई, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते हिंदुओं को अपील करते हैं कि इस विषय में सतर्क हो, तभी हमारी आपकी बहन बेटी बच सकती है। नहीं तो ऐसे लगातार लाखों शाहरुख हमारी बहन बेटियों का अपहरण करेंगे, इज्जत लूटेंगे, जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे। अभी मामला गुजरात की है। गुजरात से एक बच्ची को भगाकर अंबेडकर नगर लाया गया, उसके साथ निकाह कर ली गई। वो एससी परिवार की है, उसकी मां दर दर की ठोकर खा रही है। इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। उसके साथ